मधुशाला का पहला जाम। कल्पना कीजिए, साल 1933, इलाहाबाद का एक छोटा सा कमरा। खिड़की से आती ठंडी हवा, एक लालटेन की पीली रोशनी और मेज पर झुके बैठे एक नौजवान कवि। बाहर का संसार अपने ही उलझनों में उलझा है, लेकिन भीतर उस कवि के मन में शब्दों का एक दरिया बह रहा है। उस नौजवान का नाम था हरिवंश राय बच्चन। जीवन की उस उम्र में जब सपने भी शराब की तरह चढ़ते हैं और टूटते दिल की कसक भी नशे जैसी लगती है, बच्चन जी लिख रहे थे ऐसी कविता जो सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं बल्कि लाखों दिलों में उतरने वाली थी। मधुशाला। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत के नीचे था। समाज अपनी परेशानियों में डूबा हुआ और युवा पीढ़ी बदलाव के सपनों में खोई हुई थी। बच्चन जी खुद भी अपने जीवन के भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। एक अधूरी मोहब्बत, एक बेचैनी और अपनेपन की तलाश। और तभी उन्होंने शब्दों में एक ऐसा प्रतीक रचा, शराब, मदिरालय, प्याला, साकी, जो असल में जीवन का ही रूपक बन गया। उन्होंने कहा, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाओ असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। सुनने में ये पंक्तियाँ शराब और मदिरालय की लगती हैं, पर असल में ये जीवन की उस सच्चाई को कहती हैं। अगर तुमने अपने रास्ते को पहचान लिया और उस पर चल पड़े तो मंजिल जरूर मिलेगी। मधुशाला में शराब असल में जीवन की मिठास और अनुभवों का नशा है। साकी वो है जो तुम्हें ये अनुभव परोसता है, कभी परिस्थितियाँ, कभी लोग और कभी तुम्हारा अपना दिल। प्याला है तुम्हारे कर्म जिसमें ये अनुभव भरते हैं। और मधुशाला वो है ये पूरा संसार जहाँ हर कोई अपनी अपनी घूंट भर रहा है। उस दौर में कुछ लोगों ने इस रचना को केवल शराब की स्तुति समझकर आलोचना भी की, लेकिन सच तो ये है कि मधुशाला में बच्चन जी ने जीवन को एक उत्सव, एक यात्रा और एक अनुभव के रूप में पेश किया, जहाँ दर्द भी है, हंसी भी है और आशा भी। बच्चन जी कहते हैं, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। इन पंक्तियों में वो हमें बताते हैं कि मधुशाला सिर्फ जीवन का आनंद नहीं, बल्कि समानता, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक भी है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ एक प्याला जो सबके लिए है। इस कविता ने सिर्फ साहित्य में नहीं बल्कि आम लोगों के दिल में भी जगह बनाई। गाँव-गाँव, शहर-शहर लोग इसे सुनते, गुनगुनाते और इसमें अपने जीवन की झलक देखते। आज हम इसी यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे हरिवंश राय बच्चन ने एक साधारण प्रतीक, शराब, को लेकर उसे जीवन, प्रेम, संघर्ष और अमरत्व की ऐसी कविता में बदल दिया, जो आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 90 साल पहले थी। तो चलिए, पहला प्याला उठाइए, क्योंकि सफर शुरू होता है। मधुशाला में आपका स्वागत है। भाग 1, जीवन का निमंत्रण। कुछ निमंत्रण ऐसे होते हैं जिन्हें ठुकराना मुमकिन नहीं। वो सीधे दिल को छूते हैं और हमें खींच लाते हैं, चाहे मंजिल अनजानी हो। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन का पहला संदेश भी वैसा ही है। एक प्याला उठाओ और मेरे साथ चलो। बच्चन जी लिखते हैं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाओ असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। यहाँ शराब पीने वाला असल में हम सब हैं, जीवन के खोजी। हम घर से निकलते हैं, मंजिल ढूंढते हैं और रास्तों के चौराहे पर खड़े होकर दूसरों से राय लेते हैं। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो सही है, लेकिन बच्चन जी की सलाह साफ है, एक रास्ता चुनो और उस पर चलते रहो, तुम मंजिल पर जरूर पहुंचोगे। उन दिनों बच्चन जी खुद भी अपने जीवन के चौराहे पर खड़े थे।
पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मोहब्बत अधूरी रह गई थी और साहित्य की दुनिया में कदम रखने का साहस चाहिए था। मधुशाला लिखते समय उन्होंने अपने भीतर से ही ये संदेश लिया, एक रास्ता चुनो और पीछे मत देखो। ये पंक्तियां हमें सिखाती है कि जीवन में स्पष्टता और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। लेकिन निमंत्रण सिर्फ रास्ता दिखाने तक सीमित नहीं है। वो हमें एक ऐसे अनुभव में बुलाता है जो हर कदम पर बदलता है, हर घूंट में नया स्वाद देता है। बच्चन जी कहते हैं, मदिरा की मात्रा से अधिक, पीने वाले मतवाले, हालांकि मात्रा से बढ़कर, साकी की मधुरता वाले, प्याला कोई हाथ में भर दे, पीने वाला प्यारा, प्याला दे दे, प्रेम पिला दे, प्याला मेरी मधुशाला। यहाँ हाला यानी शराब, अनुभव और ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन बच्चन जी कहते हैं कि असली नशा साकी की मधुरता में है, यानी उस इंसान या परिस्थिति में जो तुम्हें जीवन का अनुभव परोसता है। शराब चाहे कम हो, लेकिन अगर परोसने वाला स्नेह से भरा है तो अनुभव अमूल्य हो जाता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जीवन का असली स्वाद पल में, रिश्तों में और अपनापन बांटने में है, न कि सिर्फ भौतिक उपलब्धियों में। बच्चन जी के निमंत्रण में एक और बात छिपी है, समानता। वो कहते हैं, मधुशाला के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मुसलमान और हिंदू है, दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। इन पंक्तियों में शराब एक बहाना है, एक रूपक है। असल में ये जगह मानवता का प्रतीक है, जहाँ न जात पात है, न धर्म का भेद। यहाँ हर कोई समान है, क्योंकि जीवन के अनुभव सबको बराबर मिलते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख, हंसी हो या आंसू। इस पहले भाग में कवि हमें बताता है कि जिंदगी कोई डराने वाली जगह नहीं, बल्कि एक मधुशाला है, जहाँ हम सभी मेहमान हैं। हर किसी के हाथ में अपना प्याला है और हर किसी के सामने अपना रास्ता। लेकिन ये निमंत्रण सिर्फ मौज-मस्ती के लिए नहीं, ये एक वादा भी है कि अगर तुम जीवन में खुले दिल से आओगे, नए अनुभवों को स्वीकारोगे और अपने रास्ते पर चलोगे, तो हर घूंट तुम्हें और भी प्यासा करेगा। प्यासा जीने के लिए, सीखने के लिए और प्रेम करने के लिए। बच्चन जी का ये निमंत्रण हमें उस पहले कदम के लिए प्रेरित करता है। वो पहला कदम जो किसी भी यात्रा का सबसे कठिन होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। तो क्या तुमने अपना प्याला भर लिया है? क्योंकि अगला भाग हमें ले जाएगा मधुशाला के उस कोने में, जहाँ प्रेम और पीड़ा एक ही प्याले में मिलते हैं और जहाँ हर घूंट दिल को भी भिगोता है, आँखों को भी। भाग 2, प्रेम और पीड़ा। जिंदगी के प्याले में सिर्फ मिठास ही नहीं होती, उसमें कभी कभी कसक भी घुली होती है। और जब प्रेम अधूरा रह जाए, तो उस कसक का रंग गहरा हो जाता है, जैसे शराब का रंग गाढ़ा हो। मधुशाला का दूसरा रंग है प्रेम का नशा और उससे जुड़ी पीड़ा। हरिवंश राय बच्चन जब मधुशाला लिख रहे थे, उनके जीवन में प्रेम का एक गहरा अध्याय था जो अधूरा रह गया। उनकी पहली पत्नी श्यामा बहुत कम उम्र में ही बीमारी के कारण चल बसी। ये घटना बच्चन जी के जीवन में ऐसा दर्द छोड़ गई जो शब्दों के बिना शायद बयां ही न हो पाता। लेकिन कवि होने के नाते उन्होंने इस दर्द को शराब की कसक और प्याले की खनक में ढाल दिया। वो लिखते हैं, प्याला है दुख सुख की माया, हाला जीवन की छाया, मधुशाला है इस जीवन की अमर कहानी साया। पीकर जीना, पीकर मरना, पीकर करना सब प्यारा, प्याले में भर जी लो जीवन, प्याले में मधुशाला। यहाँ प्याला प्रेम का प्रतीक है, चाहे वो रिश्तों में हो, दोस्ती में या अपने सपनों में। जब हम किसी को या किसी चीज को अपना दिल दे देते हैं, तो उस प्याले में सिर्फ मधुर स्वाद ही नहीं, कड़वाहट भी होती है। बच्चन जी हमें याद दिलाते हैं, जीवन के हर स्वाद को स्वीकार करना ही जीने की असली कला है। प्रेम में एक अजीब जादू होता है, वो हमें बदल देता है। और कभी कभी प्रेम के खत्म हो जाने के बाद भी उसकी स्मृति हमें वही बनाए रखती है,
जो हम उस वक्त थे। बच्चन जी कहते हैं, पीने वाले की आंखों में एक सितारा चमक रहा है, प्याले में प्रतिबिंबित हो, जैसे कोई चांद टहल रहा है। प्यास बुझाने को लाया था जो, वही बढ़ा दे प्यास। यही है मेरी हाला, यही है मेरी मधुशाला। यहाँ कवि एक अद्भुत भाव दिखाते हैं। प्रेम में मिलने वाली मिठास कभी कभी प्यास बुझाने की बजाय और प्यासा कर देती है। ये प्यास है उस एहसास को बार बार जीने की, उस क्षण को बार बार महसूस करने की, चाहे वो कभी वापस न आए। श्यामा के चले जाने के बाद बच्चन जी का जीवन खाली हो गया था, लेकिन उस खालीपन ने ही मधुशाला के कुछ सबसे सुंदर और भावपूर्ण शेर दिए। कभी कभी दर्द ही वो साकी बन जाता है जो तुम्हें गहराई का स्वाद चखाता है। वो लिखते हैं, मेरा पहला प्रेम असीमित, जैसे मधुशाला की हाला, उसमें डूबा, उसमें खोया, जैसे कोई मतवाला। पर जब हाथ से प्याला छूटा, तो जाना मैंने ये, खाली प्याला भी मधुर है, यदि याद हो मधुशाला। ये पंक्तियां हमें एक सच्चाई बताती है, प्रेम के जाने के बाद भी उसकी स्मृतियां हमारे भीतर उतनी ही जीवंत रहती है। खाली प्याला यानी वो दिल, जिसमें अब वो रिश्ता नहीं, फिर भी उसकी खुशबू बाकी है। प्रेम और पीड़ा का रिश्ता शराब और प्याले जैसा है, अलग नहीं हो सकते। और शायद इसीलिए मधुशाला का निमंत्रण सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि जीवन की हर भावना का स्वाद लेने का है। यहाँ प्रेम सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन से प्रेम भी है, अपनी यात्रा से, अपने अनुभवों से और उस हर चीज से जिसने तुम्हें गढ़ा है। तो इस दूसरे भाग में हम समझते हैं, प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो हमें जीना सिखाता है और उसकी पीड़ा हमें गहराई से जीना सिखाती है। मधुशाला का ये प्याला हमें याद दिलाता है, जीवन में हर स्वाद को अपनाओ, क्योंकि हर घूंट तुम्हें बदल रहा है। अगले भाग में हम बढ़ेंगे उस कोने की ओर, जहाँ सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि संघर्ष और जिजीविषा का नशा है। जहाँ कवि हमें दिखाता है कि गिरते हुए भी कैसे उठना है और सूखे प्याले में भी घूंट तलाशना है। भाग 3, संघर्ष और जिजीविषा। जिंदगी का प्याला हमेशा आसानी से नहीं भरता। कई बार इसे भरने के लिए तुम्हें खुद खेत जोतने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है और दर्द के प्याले भी पीने पड़ते हैं। मधुशाला का तीसरा रंग है संघर्ष और जिजीविषा, यानी कठिनाइयों के बीच जीने की इच्छा। हरिवंश राय बच्चन का जीवन भी संघर्ष से भरा था। पिता के निधन के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन हो गई। एक शिक्षक की नौकरी से जो थोड़ा मिलता, वही घर चलाने के लिए काफी नहीं था। और फिर पहली पत्नी श्यामा के निधन के बाद भावनात्मक खालीपन भी जुड़ गया। लेकिन बच्चन जी ने इस सब को हार में नहीं बदला, उन्होंने इसे अपनी रचनात्मकता की ऊर्जा बना दिया। वो लिखते हैं, मुस्कानों के प्याले में भी आंसू घुल जाते हैं और हंसते हंसते पीने वाले आंसू भी पी जाते हैं। हार मानना जीवन नहीं, हार को पीकर देखो, हर हार के घूंट में छुपी एक नई मधुशाला। यहाँ कवि हमें सिखाते हैं, हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक और घूंट है जो हमें अगले प्याले के लिए तैयार करता है। बच्चन जी के लिए मधुशाला लिखना भी एक तरह का संघर्ष था। उनके समकालीन साहित्यकारों ने कहा, ये तो शराब की वकालत है, साहित्य नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, पथ के बाधक, भट के राही, मैं उन्हें बुलाता हूँ। जो थककर बैठ गए हैं, मैं प्याला भर लाता हूँ। जो गिरकर उठना भूल गए, मैं साकी बन जाता हूँ। मेरे संग चल, पी ले जीवन, चल मधुशाला। ये पंक्तियाँ सिर्फ कविता नहीं, बल्कि जीवन का मंत्र है। अगर कोई गिरा है, तो उसे उठाना, और अगर कोई थका है, तो उसे फिर से यात्रा के लिए प्रेरित करना। संघर्ष का प्याला कभी मीठा नहीं होता, लेकिन वही हमें सबसे गहरे स्वाद से परिचित कराता है। बच्चन जी ने लिखा, जो मंझधार में डूब गया, उसे किनारा दे दूंगा। जो अंधियारे में भटक गया, उसे सितारा दे दूंगा। पर शर्त यही है, प्याले से मुंह न मोड़े कोई, चाहे आंसू ही क्यों न हो। पी ले मेरी मधुशाला। यहाँ प्याले से मुंह न मोड़ना मतलब
कठिन समय में भी जीवन से मुंह न मोड़ना। चाहे जो भी आ जाए, उस अनुभव को पीना, उसे स्वीकार करना ही असली जिजीविषा है। संघर्ष हमें दो चीजें देता है, एक सहने की ताकत और दूसरी जीने का असली स्वाद। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हम साधारण पलों की कीमत समझते हैं, और शायद इसीलिए बच्चन जी की मधुशाला में दर्द और उल्लास साथ साथ चलते हैं। कवि जैसे हमें कह रहे हों, जीवन का प्याला खाली नहीं होता, बस कभी उसमें शक्कर घुली होती है और कभी नीम की पत्तियां। तो इस तीसरे भाग का संदेश साफ है, संघर्ष से भागो मत, उसका प्याला लो और घूंट घूंट पी जाओ, क्योंकि वही घूंट तुम्हें वो बना देंगे जो तुम बनना चाहते हो। और अब अगला भाग हमें ले जाएगा उस हिस्से में जहां बच्चन जी जीवन के सबसे गहरे सच को छूते हैं, मृत्यु और अमरत्व। जहां प्याले में सिर्फ शराब नहीं बल्कि समय की बूंदें भी तैरती है, और जहां हर घूंट हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी कहानियां रह जाएंगी। भाग 4, मृत्यु और अमरत्व। जीवन का हर प्याला एक दिन खाली होना ही है, चाहे उसमें कितनी भी हाला भरी हो। लेकिन जब कवि मृत्यु की बात करता है तो वो डर नहीं दिखाता, बल्कि उसे जीवन के सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा बना देता है। मधुशाला के इस चौथे रंग में हम उस सत्य से मिलते हैं जिससे कोई नहीं बच सकता, मृत्यु। लेकिन बच्चन जी का नजरिया अलग है। उनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक और प्याला है जो हमें अमरत्व की ओर ले जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन में मृत्यु को बहुत करीब से महसूस किया। युवा उम्र में पत्नी श्यामा का निधन, दोस्तों का बिछड़ना और समाज में रोज देखी जाने वाली विदाई, ये सब उनके शब्दों में उतर गया। पर जहां आम इंसान मृत्यु को अंधेरा मानता है, बच्चन जी ने उसमें एक नई रोशनी देखी। वो कहते हैं, मृत्यु डरे मुझको क्यों। मृत्यु सजीवों की माला, प्याले का खाली होना भी एक मधुर रस की हाला। पीकर सो जाऊंगा, फिर जागूंगा, प्याला भर दूंगा, मधुशाला में लौट आऊंगा, फिर पीने मधुशाला। इन पंक्तियों में मृत्यु को विदाई नहीं बल्कि एक ब्रेक की तरह दिखाया गया है। जैसे रात के बाद सुबह आना तय है, वैसे ही जीवन के बाद एक नया जन्म तय है। ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि अगर हम मृत्यु को अंत मानेंगे तो जीवन का हर दिन डर में गुजरेगा, लेकिन अगर हम उसे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव मान ले तो हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। बच्चन जी आगे कहते हैं, मरण शयन पर लेटा हूं, फिर भी प्याला हाथ में है, अंतिम घूंट पीने को होठों पर अब बात में है। मृत्यु अगर मधुर नशा है तो मैं मतवाला हूं। मृत्यु का जाम पिया मैंने, पर जिंदा मधुशाला। यहाँ कवि मृत्यु को भी उसी नशे की तरह देखता है जैसा जीवन का आनंद। ये गहरी बात है, मृत्यु से डरने के बजाय उसे अपनाना, क्योंकि जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे अर्थ में जीना शुरू करते हैं। बच्चन जी ने हमें एक और सीख दी कि मृत्यु के बाद भी हमारी कहानियां, हमारे शब्द, हमारे काम जीवित रहते हैं। यही है अमरत्व। वो कहते हैं, मदिरालय मिट भी जाए, प्याले टूट भी जाए, हाला सूख भी जाए, पर गीत रह जाए। गीत ही मेरा जीवन है, गीत ही मेरी माला, गीतों में जीऊंगा, अमर रहेगी मधुशाला। ये पंक्तियां उनके विश्वास को दर्शाती हैं कि इंसान का असली अस्तित्व उसके कर्म और रचनाओं में है। शरीर मिट जाता है, पर जो कुछ हमने दुनिया को दिया है वो बना रहता है। जब हम मृत्यु को इस तरह देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन का असली मूल्य उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसकी गहराई में है। हर दिन, हर घूंट, हर अनुभव अगर पूरे मन से जिया जाए तो हम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, अपने कामों और यादों में। बच्चन जी हमें एक तरह से चुनौती देते हैं, क्या तुम ऐसा जी सकते हो कि जब तुम न रहो तब भी तुम्हारी मधुशाला खुली रहे? तो इस चौथे भाग का संदेश है, मृत्यु से मत डरो, उसे अपने जीवन के प्याले का आखिरी स्वाद समझो, और जब वो प्याला खाली हो तो इस विश्वास के साथ रख दो कि तुम्हारा गीत, तुम्हारा प्यार,
तुम्हारी कहानियां इस दुनिया में तुम्हारे लिए अमर मधुशाला बनकर रहेंगी। अगले भाग में हम पहुंचेंगे इस यात्रा के आखिरी मोड़ पर, जीवन का उत्सव, जहां हर घूंट एक जश्न है और हर जश्न एक नया प्याला। भाग 5, जीवन का उत्सव। मधुशाला की पंक्तियों में एक बात साफ झलकती है, जीवन चाहे जैसा भी हो, उसे मनाने का हक हर किसी को है। हरिवंश राय बच्चन ने शराब और प्याले को सिर्फ नशे का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के उत्सव का रूपक बनाया। मधुशाला में हाला है तो कभी मीठी, कभी कड़वी, ठीक वैसे ही जैसे हमारा जीवन। कुछ घूंट सुख के, कुछ दुख के, लेकिन अगर हम हर घूंट को अपनाना सीख लें, तो जीवन की मिठास कभी खत्म नहीं होती। प्याला हमारे अवसरों का प्रतीक है, और साकी वो अदृश्य शक्ति जो बार बार हमें जीने का कारण देती है, चाहे वो ईश्वर हो, प्रेम हो या फिर खुद जीवन की धड़कन। जीवन का उत्सव यहाँ सिर्फ बड़े बड़े पलों का नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों का भी है। एक कप चाय के साथ दोस्तों की हंसी, किसी अजनबी का मुस्कुरा देना, बारिश की पहली बूंद, ये सब भी मधुर है। बच्चन साहब हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम इंतजार करते रहे कि सब परफेक्ट हो जाए तभी जश्न मनाएंगे, तो शायद कभी जश्न ही न मना पाएं। उनकी कविता में एक विद्रोही लय भी है, जैसे वे कह रहे हों, कल का क्या भरोसा, आज का प्याला भर लो। ये निश्चिंतता, ये वर्तमान में जीने की कला हमें मानसिक बंधनों से आजाद करती है। लेकिन मधुशाला का जीवन का उत्सव सिर्फ भोगविलास नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक समझ भी है कि जीवन का हर स्वाद, चाहे वो मधुर हो या कसैला, हमें पूरा बनाता है। ये एक निमंत्रण है, अपनी सीमाओं, अपने डर, अपने दुख को किनारे रखकर हर पल का रस पीने का। आखिर में बच्चन साहब का संदेश यही है, जो प्याला आज हाथ में है, उसे मुस्कुराकर पी लो, क्योंकि यही पल, यही घूंट, यही जीवन है। भाग 6, मधुशाला का दर्शन। मधुशाला के आखिरी घूंट में वही मिठास है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर मिलने वाली शांति में होती है। बच्चन साहब ने इस काव्य में जिस मदिरालय का चित्रण किया है, वह कोई नशे की जगह नहीं, बल्कि आत्मा का मंदिर है। यहाँ शराब, प्याला, साकी सब प्रतीक हैं। मनुष्य के अनुभव, उसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णा और उसकी मुक्ति के प्रतीक। साकी वह है जो हमें जीवन का अमृत थमाता है। कभी वो प्रेमी हो सकता है, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी खुद समय। प्याला हमारी क्षमता है, जितना हम पी सकते हैं उतना ही हमें मिलता है। और शराब, वह जीवन के अनुभवों का वह रस है जिसे पीकर हम या तो नशे में खो जाते हैं या जागरूक हो जाते हैं। बच्चन की मधुशाला में कदम रखने वाला हर व्यक्ति अलग है। कोई दुखी है, कोई आशावान, कोई प्रेम में, कोई विरह में। लेकिन जैसे ही पहला घूंट होठों को छूता है, सारे फर्क मिट जाते हैं। वहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बस इंसान है और उसका जीवन। जीवन के इस दर्शन में एक गहरी बात है। मृत्यु को भी बच्चन साहब ने डर का रूप नहीं, बल्कि अंतिम जाम की तरह दिखाया है। जैसे लंबी यात्रा के बाद हम आखिरी घूंट भरते हैं और प्याला खाली कर देते हैं, ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे साकी फिर से प्याला भर दे और हम किसी और रूप में जीवन जीने लगे। मधुशाला हमें सिखाती है कि जीवन को गंभीरता से नहीं, गहराई से जीना चाहिए। गंभीरता में बोझ है, गहराई में रस। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना, लेकिन निराशा में नहीं, उत्सव में। हर दर्द को ऐसे पीना जैसे मीठी शराब, जो भीतर जलाए भी और गरमाए भी। और जब आखिरी पंक्तियां आती है तो एहसास होता है कि मधुशाला सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज है। ये किताब नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है। और शायद हम सब अपने अपने तरीके से अपनी मधुशाला में जी रहे हैं। मृत्यु जहाँ तक आएगी, देखेंगे। मधुशाला तक तो जीवन है, जी लेंगे। इस आखिरी भाव के साथ बच्चन साहब जैसे कह रहे हों, प्याला उठाइए, जीवन का रस पीजिए, क्योंकि जब तक सांस है तब तक मधुशाला है। दोस्तों, मधुशाला का सफर यहाँ समाप्त होता है, लेकिन सच कहूं
ये किताब समाप्त नहीं होती। ये तो आपके भीतर उतरकर आपके जीने के ढंग को बदल देती है। हरिवंश राय बच्चन ने सिर्फ शराब और प्याले की बात नहीं की। उन्होंने जीवन को, प्रेम को, मृत्यु को और अस्तित्व के रहस्यों को अपने शब्दों में बांध दिया। जैसे जैसे हम इसके छंदों में चलते हैं, हमें एहसास होता है कि यह शाला बाहर कहीं नहीं, ये हमारे भीतर ही है। और मधु वो नहीं जो प्याले में है, बल्कि वो है जो आत्मा को सराबोर कर दे, जो हर सांस में जीवन की मिठास भर दे। जब बच्चन कहते हैं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाओ, असमंजस में है वो भोला भाला, तो ये केवल रास्तों की नहीं, जीवन की उलझनों की बात है। और अंत में वो हमें यही सिखाते हैं, चाहे खुशी हो या गम, प्यार हो या बिछड़न, जन्म हो या मृत्यु, सबको एक ही प्याले में घोलकर हंसते हुए पी जाना है। यही है मधुशाला का दर्शन। तो अगली बार जब जिंदगी आपको कड़वाहट का घूंट दे, तो याद रखिए, आपके हाथ में भी एक प्याला है, और आप चाहे तो उसे मधु से भर सकते हैं। बस नजरिया बदलना होगा। नमस्कार, मैं हूँ सुहानी, और ये थी मधुशाला की हमारी आत्मिक यात्रा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई अपने भीतर की मधुशाला ढूंढ सके। क्योंकि हाथों में मधुशाला लेकर जो मुस्कुरा दे, वही सच्चा पीने वाला